अध्याय 8 दशमलव प्रश्नावली 8.1 पढ़ रहे हैं और इसका दूसरा प्रश्न से शुरू कर रहे हैं कि निम्न दशमलव संख्याओं को स्थानीय मान सारणी में लिखिए। तो स्थानीय मान सारणी पहले बना लेते हैं, फिर इन संख्याओं को उसमें फिट करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये रही स्थानीय मान सारणी, या लिख लो स्थानीय मान सारणी। स्थानीय मान सारणी, स्थानीय मान सारणी। स्थानीय मान सारणी में क्या रहेगा? ऐसा ये बनी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, अभी स्थानीय मान हमारा इकाई से चलता था, यहाँ अधिकतम संख्या कहाँ तक है? सैकड़ा तक। तो सैकड़ा तक बनाना है, तो इकाई, दहाई और ये सैकड़ा, ऐसे बना लेते हैं। ये कहलाता है दशांश। दशांश इसको 1/10, यानी जो भी संख्याएं हैं दशमलव के बाद की, यानी दशमलव के बाद की जो जितनी संख्याएं हैं वो इधर से आएंगी, या 0.1 वाली, ऐसा संख्याएं जो भी होंगी दशमलव के बाद वाली सारी इधर आएंगी। और इकाई, और ये रहा इकाई माने 1, दहाई यानी कि दूसरा वाला अंक, समझ में आया? 10 वाला, दहाई 10, जिसमें 10 दूसरा नंबर होगा वो इधर आएगा। और इधर सैकड़ा वाला, और ये रहा सैकड़ा वाला। तो ये स्थान भरने हैं। अब हमारे को कितने दिए हैं? 4 जगह दी हुई है। 1, 2, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा। चलिए शुरू करते हैं। पहला यानी ए यहां पर लिख लेते हैं। ए, ये बी, ये सी और ये डी। स्थानीय मान से सारणी पहले लिखे। 19.4 कितना है? दशांश में है 4, इकाई में है 9, दहाई में है 1। सो यहां पर लिख देंगे 0.4 माने ये आ जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा 9 और इधर 1 की जगह ये 10। ऐसे ये इसका स्थानीय मान बना। इसका देख लेंगे 0.3, तो इधर तो कुछ है नहीं, इधर तो 0 है और इधर है 3। इसमें देखेंगे 10.6 में क्या लिखेंगे? तो दशमलव के बाद 6 इधर है, इधर इकाई में 0 है और इधर इकाई में दहाई में 10 है। और ये जो डिब्बे खाली है इनको खाली छोड़ दीजिए। इधर देखिए, इधर 0.9 है, इसमें 5 है, दहाई में अब की बार 0 है तो 2 शून्य लगाएंगे, 10 वाला हिस्सा है। सैकड़े वाले में 2 है तो 2 लगा के 0 वाला हिस्सा लगाइए। इस तरह ये हमारा प्रश्न नंबर 2 स्थानीय मान सारणी में भरा जाएगा। लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तीसरा नंबर प्रश्न लेते हैं कि निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो ये ABCDE में दिए हुए, एक एक को पढ़ते चलते हैं, वैसे हल करते चलेंगे और इनका मान रखेंगे, ठीक है। तो 7 दशांश, दशांश का मतलब होता है, इसका वैल्यू यहाँ लिखेंगे पहले हम यहाँ हल करेंगे। तो ए को हल कर रहे हैं। 7 दशांश, 7 में दशांश का मतलब होता है 1/10 का गुणा करना, या 7 में 0.1 का गुणा करना, ये दशांश का मतलब होता है। तो इसका मान जब हम निकालेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 0.7। यही इसका मान हो जाएगा। यहां लिख देंगे इसका मान 0.7। इस तरह इसको हल करेंगे। बी को देखेंगे। बी में दिया हुआ है 2 दहाई और 9 दशांश। तो दहाई में देखिए, दहाई का मतलब क्या है? 2 जैसा लिखा है वैसा करना। दहाई का मतलब होता है 10 का गुणा। दहाई के बाद आता है इकाई। इकाई में कितना है?
शून्य, इकाई में कुछ नहीं है तो शून्य इकाई, इकाई मतलब शून्य, एक शून्य में एक का गुणा, ये सारे के सारे हमको जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जितना दिया है उतनी दूर तक चलना पड़ेगा। दशांश का मतलब होता है जुड़ेगा 9 में 0.1 का गुणा, या ऐसा कर लो 1/10 कर लो, चाहे 0.1 कर लो, जैसा आपको उचित लगे। दशांश का मतलब क्योंकि हमको दशमलव में लिखना ही लिखना है, तो ऐसा भी कर लो तब भी, और 0.1 कर लो तब भी। तो ये कितना बन जाएगा, 2 में 10 का गुणा हुआ तो 20 बन गया। शून्य वाला तो कोई मतलब ही नहीं है, ये शून्य लिखना है तो दहाई के बाद सीधे इकाई, शून्य भी कोई मतलब नहीं है तो शून्य का 1 गुणा हो जाएगा और ये बनेगा 0.9। जोड़ने का तरीका आप पहले ही सीख चुके हैं कि इकाई 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 को जोड़ लीजिए, फिर दहाई दहाई। देखो जी, इकाई में 0 0 0 तो ये आ जाएगा इसका मान जो है इसी का दूसरे वाले का, यहाँ 0 और दहाई में कितना है, या दशमलव के बाद कितना है, इधर से शुरू करो, दशमलव के बाद है 9 है ना, दशमलव के इस पार 9 है तो इस पार दशमलव के 9 आ जाएगा। फिर इकाई में 0 0 0 तो 0 इधर है 2, तो ये 20.9 हो गया, ठीक है। ऐसा कर लेते हैं, ये इसका जवाब होते जाएंगे। यहाँ पर इसको हल लिखेंगे और यहाँ पर इसके जवाब लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ये बात समझ पा रहे हैं। अब 14.6 सीधे सीधे कह रहे हैं, 14 का मतलब हो गया सीधा सीधा 14, और 0.6 का मतलब हो गया में जोड़ देना 14.6, सीधा सीधा कह रहे हैं। तो 14 में से जोड़ देना है 0.6, अर्थात बन जाएगा ये जोड़ने पर 14.6। इकाई से इकाई में 4 और 0 को जोड़ने पे ये दहाई में ये इस तरह बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इसका 14.6, सी का आ गया, ठीक है। और डी वाले में देखिए क्या लिखा हुआ है, 100 और 2 इकाई। देखिए 100 दहाई का कुछ नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, 1 में 100 का गुणा 100, दहाई में कुछ नहीं है, दहाई में 0 दहाई, ठीक है, और 2 इकाई धन 2 गुणे 1, इसमें दशमलव बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। 100 और 2 इकाई बस इसमें नहीं है, तो 100 माने 100 में 1 का गुणा हुआ 100, दहाई में आया 0 और ये आया 2, सबको जोड़ दो, इकाई इकाई इकाई, तो ये बन गया 2। दहाई इधर है नहीं है, इधर में है, तो ये बन गया 0 और ये बन गया 1, तो इसका मान आ गया। ये सब हम भरते लिखते चले, है ना, इधर ये निकला था और इधर ये निकला है, तो इसका मान आ जाएगा 102, इस वाले का 100 और 2 इकाई, ठीक है, सैकड़ा नहीं, 100 है, दहाई नहीं है, इकाई है सीधा। इसमें लिखेंगे 600.8, तो देखो जी इसको कैसे करेंगे, 6 इसमें से दहाई के बाद जो है सीधा ये था ना, और अगर चाहते तो इसमें भी ऐसा कर सकते थे, इसको चाहोगे तो इसमें, हालांकि दहाई था नहीं तो सीधा सीधा भी लिख दिया है। और 600 का मतलब होता है DE, देखो जी ये 6 में सैकड़ा, दहाई में कुछ नहीं है, 0 गुणे सैकड़ा के बाद दहाई, इकाई में भी कुछ नहीं है, 0 इकाई, इकाई बोले तो 1, और 0.8 का मतलब होता है 0.8, इसका मतलब ये होता है। अब इन सबको जोड़ दोगे तो ये बन देगा 600, और इधर 0 0 और इधर भी 0 और इधर 0.8। अब सारे जोड़ देंगे तो दशमलव के इस पार कितना है, 0.8, इकाई में कितना 0 0 0 0, तो ये आ गया 0, इधर का काम खत्म, इधर दहाई में देखो, दहाई में 0, ये इधर 0, और ये हो गया 600.8, 600.8, कैसे लिख दो, यहाँ पर लिख दो 600.8, ये इस तरह का मान हो गया। इस वाले को भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे तो 14.6 को तो ऐसा भी कर सकते थे आप, 14 में तो पूरा 14 ही है, इकाई में 0 गुणे 1 कर सकते थे ऐसा। इसको 14 के बाद इसको अगर आप चाहो
तो ये 14 तो है ही है, ठीक है, ये दहाई पूरा पूरा लिखा हुआ है, और धन शून्य गुणे इकाई बराबर ऐसे लिख, और धन ये ऐसा लिख सकते हो। तो ये बन जाएगा 14 है धन 0.06, ऐसा भी कर ले तो इस तरह ये मान लिया जाएगा। ऐसा भी कर लो जैसा समझ में आए। तो 14 इकाई में आ जाएंगे 0.00 से तो 4 और 1, ऐसा 14.46 ऐसे आ जाएगी। तो ऐसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेते हैं चौथा। निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये छोटे छोटे प्रश्न उठा रहे हैं हम लोग। तो एक में है 5/10। 5/10 को तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि जैसे सीधे जब ये एक अंक 10 में कोई चीज आ जाए तो उसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे शून्य लगाते हैं, और दशमलव यहाँ जितने शून्य होते हैं उतने ही अंक अंदर रहते थे। इधर केवल 5 है तो पहला ही अंक आ जाएगा, दशमलव के बाद इकाई में शून्य लगा देते हैं। बस इतना करना पड़ता है इसमें। इसमें देखिए इकाई में तो 3 लिखा हुआ है, तो ये तो हम नहीं बदलेंगे, ये बदल जाएगा। कौन? 7/10 को कैसे लिख देंगे? 0.7। जैसे इसको जैसे ही यहाँ पर हर में 10 होता है तो वो अंक जो है दशमलव के बाद लगा दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार जो है इसमें 10 है हर, तो जो अंश में होगा वो दशमलव के बाद लिख दिया जाता है। तो अंश में केवल एक अंक है, यहाँ पर एक अंक लिख देंगे। जैसे जैसे शून्य नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे अंक अगर ऊपर है तो हम इसको शिफ्ट करेंगे। अभी केवल एक अंक दिया है तो दशमलव के या शून्य जितना भी अंक है उसको लिख लो और देखेंगे शून्य कितने हैं, तो उसके बाद दशमलव के बाद मतलब उतना ही अंक आएगा। अंक उतने ही रहेंगे। जब एक शून्य है तो एक ही अंक आएगा, उसके बाद दशमलव लगा के इधर इकाई में शून्य लगा दीजिए, क्योंकि इकाई में कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ 260 और 5, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो 260 और 5, ये तो इकाई में तीनों को जोड़ देंगे। 5 इकाई तो ये बनेगा 5, और यहाँ पे 6 दहाई में है तो ये 6 और ये 2, तो ऐसे जोड़ के 265 तो ये बन गया। और 1/10 को कैसे लिखेंगे? धन 0.1। कैसे? जैसे इनको बदला है ना, एक तो रहेगा और दशमलव के जहाँ एक शून्य है ना, तो दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा और वो एक अंक जो ऊपर का दिया वही रहेगा। अब इनको करना क्या है, इन सबको जोड़ दीजिए तो बन जाएगा 265.0 क्यों? दशमलव के इधर कुछ है नहीं तो ये दशमलव लग गया, और इधर शून्य को 5 से जोड़ेंगे तो 5 आएगा, फिर 6, फिर 2, ऐसे इसको करके जोड़ देते हैं। इधर देखेंगे डी वाले को, तो 88 को कैसे लिख सकते हैं हम? 88 को लिख सकते हैं 80/10 धन 8/10 में। अगर आप तोड़ लीजिए, क्योंकि हर समान हो तो समान 88 को ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसा कर सकते हो। अब थोड़ा सा और हल करना है तो 88 को थोड़ा सा और ऐसा भी कर लो, 80 धन 8 में लिख सकते हैं। ये लो, अभी मान तो वही है। अगली लाइन पे ऐसा करो, इसको अलग अलग कर लो, यानी 80/10 और 8/10 इन दोनों को अलग कर लिया। समझ में? अब इसका मान इस तरह निकाल लेना है, तो ये 80 और में 10 का भाग देने से ये तो पूरा पूरा 8 ही हो जाता है। हम ऐसे इकाई दहाई निकालते, दहाई है ना, तो ये तो 8 बन गया, 8.0। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 8.0 चाहे तो, ठीक है। और ये बन जाएगा, चूंकि इसके नीचे दशांश वाला है तो 0.8 बन जाएगा। बस जोड़ देना है तो कितना हो गया? ये 8 को 0.0 में जोड़ेंगे तो 8 को 0.0 में तो 8 ही आ जाएगा। ये दशमलव की जगह दशमलव, और 8 और 0 को जोड़ेंगे तो ये, तो इस तरह इसको इस तरह हल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी तरह हल करेंगे हम आपको, और धीरे धीरे बाद में इसको स्पीड बढ़ा देंगे। अब लेते हैं इसके आगे के 4। अब इसका ई पार्ट लेते हैं। 70 में जोड़ना है 8/10, तो 70 तो ठीक है, सीधे सीधे पूरा पूरा है। 8/10 को कैसे लिख सकते हैं? 0.8। ये भी किया है ना जैसे, वैसे ही ये, क्योंकि एक अंक है तो दशमलव के बाद लग जाएगा। ये दशांश का मतलब ही होता है दशमलव के बाद वो वाला अंक लगा देना, ठीक है। तो ये बन जाएगा पूरा पूरा 70.8। कैसे? इकाई में दशांश में इधर कुछ नहीं है तो दशांश में ये, और फिर दशमलव, फिर 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0, और ये, तो इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसको देखेंगे तो 4 सही 2/10 कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख लेंगे हम 4 धन 2/10, ये ऐसा लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये समझ रहे हैं ना,
ये अलग है और ये पूर्णांक है और ये दशांश है। तो 4 में इकाई का पूर्णांक पूरा पूरा आ गया और 2/10 जोड़ना है, इसका मतलब ऐसा होता है। अब क्या करेंगे, ये तो 4 है और इसको कहें बदल लीजिए 0.2 में। ये तो कई बार पढ़ चुके हैं। जो इकाई का अंक जो रहता है, जो भी दशांश का अंक है वो यहाँ लिख लेंगे और दशमलव लगा देंगे तो वो दशमलव कहला जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं है, 4.2 इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि दशमलव में 2 है दशमलव के बाद और दशमलव की इधर इकाई में 4 है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 3/2 को बदलना है तो हम क्या करेंगे, 3/2 में हम क्या करें, इसको 10 बनाना है। क्या बनाना है, पहले 10 बनाना है, या यहीं से शुरू करें, थोड़ी जगह बचेगी। तो हम लिखेंगे 3/2 में ऊपर नीचे हम 5 का अगर गुणा कर दें तो हर में 10 मिल जाएगा, क्योंकि हम दशमलव रूप में व्यक्त कर रहे हैं। दशमलव रूप व्यक्त करने के लिए उसको 10 के भागों में तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो अभी तक तो बना बनाया मिल गया, अब यहाँ पे हमें बनाना पड़ रहा है। तो क्या 2 में हम क्या गुणा करेंगे, 10 बनेगा। तो अगर नीचे 5 का गुणा करने पे 10 बनता है तो ऊपर भी 5 गुणा करना पड़ेगा, यानी अंश और हर में समान अंक का गुणा करना पड़ता है। अब क्या बन गया, ये ऊपर 2 गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15 और 2 × 5 = 10, ये बन गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 15 को कैसे लिख सकते हैं, अभी पढ़ा था ना। 15 को लिख सकते हैं 10 × 5, ऐसे कर लेते हैं। अभी भी ये 10/10 ही रहेगा, ठीक है, कोई अंतर तो पड़ा नहीं। फिर से देख लीजिए, 2 को 10 में बदलना है तो ऊपर नीचे हम क्या है गुणा कर देते हैं 5 का, तो ये 10 में बदल जाएगा। ये जो अंक आएगा तो उसको यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद इस अंक को इस तरह रूप में तोड़ लेना है जैसे ये देव बनता है। तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 5/10, 10/10, ठीक है ना, क्योंकि इसको दोनों को अलग अलग करेंगे। तो 10/10 का मतलब बन जाएगा 1 और ये बन जाएगा 0.5। अब इसका हल जब आगे बढ़ाते हैं तो ये बन जाएगा 1.5। ये बात समझ में, 0.5 को जोड़ेंगे 1 में तो 1 तो इधर रह गए 10 और दशांश के बाद इधर जो है 5 चला जाता है, तो इसका वैल्यू ऐसे निकल आता है। इसको देखेंगे, इसको कैसे करेंगे, 2/5 तो 2/5 को बदल लो, 2/5 का 10 बनाओ, इसको 5 को हर वाली संख्या को हमें 10 बनाना है। हर वाली संख्या को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देते हैं तो ये बन जाता है ऊपर 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10। 2/5 में कैसे बनेगा, ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे गुणा 2 का, तो ये बन गया 2 दूनी 4 और नीचे 10, तो ये बन गया। अब उसको हल कर दिए, 4/10 का मतलब ही होता है 0.4, बस 2/5 का हम बदल दिया। देखो ऊपर नीचे का है, इसको 10 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो ये नीचे 5 दूनी 10 बन गया ये वाला, और 2 दूनी 4, तो अब 4/10 का मतलब ये होता है 0.4। अब आगे लेते हैं, तो निम्न को दशमलव रूप में व्यक्त करिए। ये है 12/5, आईजे के तीनों को लेते हैं तो ये 12/5 को कैसे बदल लेंगे। देखिए जी, इसको पहले तो आप 10 बनाओ तब तो समझ में आएगा। तो इसको हम लिखते हैं 12/5 में क्या गुणा कर दें कि नीचे 10 बन जाए, इसमें ऊपर नीचे 2 का गुणा कर देंगे तो 10 बन जाएगा। फिर आगे देखेंगे इसमें क्या बन गया, ये बन गया 5 दूनी 10, ऊपर बन जाएगा 12 दूनी 24। अब इस 24 को कैसे लिख सकते हैं, 24 को हम 20/4 में बदल लेते हैं, अभी भी बदलाव नहीं हुआ, /10 अभी भी वही है। अब इन दोनों को अलग अलग कर लीजिए तो ये बन गया 20/10 और ये बन गया 4/10। अब हमारा जवाब के नजदीक पहुंच गए, तो 20 में 10 का भाग दे देते हैं जैसे, तो ये बन जाता है 2 पूरा पूरा और ये बन जाता है 0.4, अर्थात ये बन जाएगा 2.4। ये समझ में आ रही है। जे को लेते हैं, जे वाला पार्ट 3 सही, 3/5 3 सही, तो 3 तो सही है तो 3 धन 3/5 बना दीजिए इसको। ये टूटने के बाद ऐसा हो जाता है। अब इसको क्या करना है, इसको बदल दीजिए, ये तो पूरा पूरा है तो इसको नोट करे रहिए, और इसमें 3/5 में यदि हम ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दें तो ये दहाई में बदल जाएगा 10 में। जैसे ही 10 में बदलता है तो हमारा काम हो जाता है। ये बराबर का चिन्ह लगा लेते हैं, चाहे सूचित करता है चाहे लगा दीजिए, दोनों का मतलब सेम होता है, ठीक है जी। ये धन 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अभी क्या आ गया, ये बन गया 3 और ये बन जाएगा 0.6, बस जोड़ देना है तो 3.6
6, क्योंकि दशमलव के इस पार जो है विधान लगा दिया, दशमलव के इस पार 3 और 0 तो जोड़ के 3 बन गए। के में क्या है, के में देख लीजिए 4 सही 1/2, तो ये 4 को 4 लिख दीजिए, 1/2 को हम ऐसे लिख लीजिए। अब इसको 10 में बदलना है, तो 10 में बदलने के लिए क्या करेंगे, 4 में 1/2 ऊपर नीचे 5 का गुणा कर दीजिए, तो नीचे ये 10 में बदल जाएगा। 10 में बदलने के लिए के बाद हमको आगे देखेंगे, तो ये 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, ये बन गया। अब इसको बदल दीजिए दशमलव में, बस सीधा सीधा है। अब ये 4 है और ये 0.5 में कहलाता है। 5/10 का मतलब नीचे एक 0 तो ये दशमलव लग जाएगा ऊपर इकाई वाले में भी, बस। तो ये बन गया 4.5, क्योंकि दशमलव को जोड़ेंगे दशमलव से, फिर दशमलव के इस पार 5 है, दशमलव के इस पार 4 और 0 बन गया 4.5। इस तरह ये हमारा चौथा प्रश्न समाप्त होता है।